अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अबू वलीद ऑफिशियल। आई होप कि आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दुआएं भी आपके साथ है, आप और आपकी फैमिली खुश और सलामत रहे। आज मैं आपको ऐसे 7 वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जिनका इस्तेमाल आप करोगे तो आप हर एक का दिल जीत सकते हो। इनका इस्तेमाल तो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर करते ही होंगे, लेकिन आज कुछ तरतीब सीखेंगे किस तरह करना है और फिर रिजल्ट क्या आएगा। जो इनमें सबसे पहला है वो है यस। 7 वर्ड्स में जो सबसे पहला है वो है यस, जी हाँ, जिसका हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, फिर इसका रिजल्ट कैसा आएगा वो भी हम देख लेंगे। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उसी पे इन वर्ड्स को फिट करूंगा, फिर देख लेना कि ये बेहतर रहेंगे या ना। मसलन आपके पास आपका फ्रेंड आता है, भाई मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, आपके पास नहीं है, लेकिन आप उसको डायरेक्टली नो बोलते हो। जब आपने उसको डायरेक्टली नो बोला तो वो हर्ट हो जाएंगे, तो वो मायूस हो जाएंगे। आपको जो नो है ना, नो का जो वर्ड है, इसको अपने डिक्शनरी से हटा देना है। आपको बोलना है यस, जो सबसे पहला वर्ड है। जब आपने यस बताया लेकिन आप ही जानते हैं कि आपके पास नहीं है, तो भी आपने यस कह दिया। फिर उसके बाद जो दूसरा वर्ड है वो कौन है? जब आपने यस कह दिया, वो हर्ट भी नहीं हुए, वो मायूस भी नहीं हुए, आपस में तकरार भी नहीं हुआ। अब जो दूसरा वर्ड है वो है बट, जिसका हमें इस्तेमाल करना है, और उसका इस्तेमाल भी हम इसी कहानी के थोड़ा सा आगे करेंगे। अब जो बट का इस्तेमाल करना है आपको, आपने उसको बोला हाँ मैं आपका हेल्प तो करूँगा, आपको हेल्प करूँगा, लेकिन फिर बोला आपने बट, जो दूसरा था जिसका इस्तेमाल करना था। अब अगर पहले ही आपने नो का इस्तेमाल कर दिया होता तो जो बट दूसरा ऐसा वर्ड था जिससे आप दिल जीत सकते थे, वो आप इस्तेमाल नहीं कर पाते। जो दूसरा है बट, मैं आपका हेल्प करता बट मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप ऐसे बोलोगे। वो सोचेगा खुद के अंदर, यार मैं इसके पास इसलिए आया कि इसके पास पैसे थे, अब ये कैसे बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन आप ही जानते हैं कि आपके पास है ना है, आपने क्या किया क्या नहीं किया। और जो बट से पहला वाला वर्ड था वो ज्यादा मायने नहीं रखता, ज्यादा अहमियत नहीं रखता। जो बट के बाद जो आपने दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया, हेल्प तो करता बट मेरे पास पैसे नहीं, वो लॉजिकल होता है, वो लॉजिकल वर्ड्स होते हैं। अब वो फिर भी अभी भी वो सोचेगा कि हाँ मैं इसके पास आया था तभी जब इसके पास थे, वरना मैं इसके पास नहीं आता। अब अगर आप इसी पे स्टॉप करोगे, इन्हीं 2 वर्ड्स पे, तो फिर भी आप उसका दिल जीत नहीं सकते हो। फिर जो तीसरा वर्ड है वो है बिकॉज, जिसका इस्तेमाल भी हम इसी कहानी के अंदर करेंगे। आपने उसको बोला हाँ मैं आपकी हेल्प करूंगा, फिर बोला बट मेरे पास पैसे नहीं है, हो गए 2। वो सोचेगा हाँ इसके पास थे तो तभी आया। अब जो तीसरा है बिकॉज, उसका इस्तेमाल करना है। आपको क्या बताना है? मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि थे वो मैंने इन्वेस्टमेंट किए, थे मैंने वो किसी फ्रेंड को उधार दिए, थे मैंने कुछ चीजें लाई, तो हो गया ना खत्म। अब अगर आप 2 ही वर्ड्स पे इख्तिताम करते तो भी वो हर्ट हो जाता, लेकिन जब आपने तीसरा वर्ड बिकॉज इस्तेमाल किया तो ज्यादा ही बेहतर हुआ। अब जो चौथा वर्ड है वो है नेम, यानी कि हर एक का नाम लेना है आपको। जिससे भी आप मुखातब हो, जिससे भी आप फेस टू फेस हो, जिससे भी आप बात करते हो, जिससे भी आपको कोई काम हो, कोई हाजत हो, तो उसका नाम लेके उसको बुलाएंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब किसी को भाई नेम बुलाते हैं तो वो अच्छा फील करता है, अंदर से अच्छा फील करता है, हाँ मुझे कोई भाई नेम जानता है। उसको ये अच्छा लगता है कि आप उसको नाम से पुकारते हो। फिर आप उसको बताओगे, उसका नाम लोगे। चलो आप उस कहानी को छोड़ते हैं, आप उसका नाम लेके जब आप किसी को बुलाते हो ना, उसको बहुत अच्छा फील हो जाता है। वो अंदर से महसूस करता है कि मुझे भी कोई बाय नेम जानता है। हो गए 4 वर्ड्स। अब जो 5th है, 5th कौन सा है? वो है इफ, अगर। उसका इस्तेमाल कैसे करना है? चलो कोई फ्रेंड आपके पास आ रहा है, भाई मैंने वो काम स्टार्ट किया, मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी क्या राय है? आपको उसका बिजनेस अच्छा नहीं लगा, आपने बोला नो,
तो वो हर्ट हो जाएंगे, तो वो मायूस हो जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले ही बोला, जो नो है ना, इसको अपनी डिक्शनरी से अभी डिलीट कर दो। आपको नो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, आपको सुनना है। आपको पता है आपका उसका बिजनेस पसंद नहीं है, उसका काम पसंद नहीं है, आपने बोला हाँ ठीक है, यस ये तो ठीक है, अच्छा है, फिर आपको अगर का इस्तेमाल, इफ का इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा करते तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता, अगर आप ये काम ना करते, वो काम करते तो शायद अच्छा रहता, अगर आप इस काम को छोड़ ही देते तो शायद बेहतर रहता। अब सोचो अगर से कितना फ़ायदा मिला। अगर डायरेक्टली नो बोला होता तो वो हर्ट होते, आपने किया हाँ आपका काम बिल्कुल ठीक है, मुझे तस्लीम है, अगर ऐसा करोगे तो शायद ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। उसके बाद जो सिक्स्थ है वो है हेल्प, जिसका इस्तेमाल हम रोज करते रहते हैं। मसलन आप फ्रेंड्स में कहीं पे बैठे हो, आपकी कैब वहां पे आप भूल रहे हो, फिर जब आप घर गए, वो फ्रेंड्स उधर ही बैठे हैं, आपको कुछ काम पड़ा, आप घर आए, आपको फिर बाद में याद आया हाँ मेरी कैब वहां पे पड़ी है। आप उठे और फोन किया, भाई वहां पे कैब पड़ी है, उसको घर लेके आना। हो गया एक तरीका, वो आपको कैब घर तो भी आएगी। लेकिन दूसरा तरीका जिससे आप दूसरे का दिल जीत सकते हो, हेलो क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो? कौन से हेल्प? मुझे वहाँ पे कैब भूल गई थी, मेहरबानी होगी वो कैब आप जब आप घर आएंगे उसको साथ लेके आओ, साथ लेके आना। कितना अच्छा रहता, कितना बेहतर रहता। उस तरह भी आपकी कैब आएगी, इस तरह भी आपकी कैब आएगी, लेकिन आपको जो आपका मकसद है वो दूसरों का दिल जीतना है। वो कैसे आप जीतेंगे? तो आपको बोलना है हेल्प। पहले हेल्प का इस्तेमाल करना है कि थोड़ा सा मतलब वो सोचेगा अपनी जगह, हाँ मैं भी किसी का हेल्प कर सकूं, हाँ मेरे अंदर इतना मतलब कुछ है कि मैं उसकी हेल्प करूं। उसको अच्छा फील होता है जब आप उसको बोलते हो कि मुझे हेल्प करो। अगर वो आपकी लेवल से कम भी होगा, उसमें हाँ मैं इस शख्स की हेल्प करूं। अगर वो आपके लेवल के बराबर भी होगा, वो तब भी सोचेगा हाँ मेरे अंदर कुछ है कि जो मैं इसको हेल्प कर सकूं। उसको अच्छा फील होता है इस तरह, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और जो लास्ट है सेवेंथ, वो है थैंक्स। चलो अब आपकी कैब तो घर आ गई, आपने पकड़ी, मसला खत्म। लेकिन अगर आपने पकड़ने के बाद उसको थैंक्स बोला तो कितना अच्छा रह जाएगा, शुक्रिया बोला तो कितना अच्छा रह जाए, जज़ाकल्लाह बोला तो कितना अच्छा रहता, बारकल्लाह बोला तो कितना बेहतर रहता। मसलन और एक मिसाल, आपका कॉलर उल्टा सीधा पड़ा है, आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है भाई इस कॉलर को ठीक करो, इसको ऐसे रखो, आप रख लेते हो, उसके बाद बोलते हो थैंक्स। अगर आप ना भी बोलते तो कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने जब थैंक्स बोला तो ज़्यादा ही बेहतर रहता। आप चलते हो, चलते चलते आपका कोई चीज़ गिरा और आपके पीछे कोई आदमी आ रहा है, उसने उठा के आपको दिया, आपने उठा और जेब में रख लिया, मसला क्लियर, मसला खत्म। लेकिन उठाने के बाद जब आपने पकड़ा, उससे आपने थैंक्स बोला। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जिनसे आप दूसरों के दिल जीत सकते हो। थैंक्स इस्तेमाल करने से लास्ट में इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे आप यानी कि लोगों का शुक्रिया अदा करते हो। और हदीस में भी आया है मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता है वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए ये शुक्रिया जो ये मैंने वर्ड्स बोले, इनका इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आप करते ही हो, लेकिन तरतीब के साथ करो, कब कैसे क्या करना है, फिर जाके देखो रिजल्ट कितना अच्छा आता है। अब इन सातों को हम फिर से एक बार गिन लेते हैं। कौन से हैं? यस, बट, बिकॉज, नेम, इफ, हेल्प और थैंक्स। यही 7 वर्ड्स है जिनके इस्तेमाल के बाद आप कुछ रिजल्ट और ही देखोगे। अस्सलामु अलैकुम फी अमानिल्लाह।